5 वर्षों से हेमंत सोरेन ने इस राज्य की जनता को ठगा है और झारखंड को लूटा है। और चुनाव आया तो 1000 टका थमा रहे हैं कि हमें वोट दे दो। हेमंत सोरेन ने कहा था कि महिलाओं को 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, क्यों नहीं दिया आपने? आप ही ने लड़कियों को कहा था शादी होगी सोने की सिक्का देंगे, आपने दिया नहीं। आप ही ने कहा था नौजवानों को, पिताजी का कसम खाए थे हेमंत सोरेन जी, 5 लाख नौकरी नहीं तो राजनीति से संन्यास। और बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, सब लूटा ही लूटा है इन्होंने। तो झारखंड की जनता देख रही है, भाई इतना लूटे और फिर कह रहे हो कि हमें मौका नहीं मिला। मौका तो मिला, लेकिन जनता के लिए आपने नहीं काम किया, अपने लिए काम। जैसे जैसे चुनाव के तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं के स्वर बढ़ रहे हैं, तीखेपन ज्यादा आ रहे हैं। सामान्य तौर पे मृदुभाषी, हर बात को धीरे से बोलने वाले बाबूलाल मरांडी भी अब ऊंची स्वर में बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। बाबूलाल जी, आपके पास कई मुद्दे हैं। आप लोग बांग्लादेशी का मुद्दा कह रहे हैं, भ्रष्टाचार मुद्दा है, विकास नहीं हुआ वो मुद्दा है, अफसरशाही है, पर ये बटोगे कटोगे वाला मुद्दा क्यों आप लोग को भा रहा है इतना? आप पूछ रहे हैं तो हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा। मंचों से आप ही लोग कह रहे हैं। हाँ, तो कहेंगे ना। समाज को तो ये बताना पड़ेगा। अतीत याद करिए, जब जब हिंदुस्तान में आपस में लोग बटे रहे तो विदेश से आक्रांता आए, आताताई आए और हमारे देश को इन लोगों ने गुलाम बनाया। नहीं तो चंद घुड़सवार लेकर के आए थे, चाहे चंगेज खान हो, चाहे बाबर हो, चाहे क्या कहते हैं, जितनी भी आक्रांता है, उनकी कोई बहुत बड़ी बड़ी संख्या नहीं थी। लेकिन हम समाज आपस में बटे हुए थे, इस कारण से देश लूटा गया। इसी बात को आज भी समाज को बताया जाता है कि भाई आप बंटो मत आपस में, लड़ो मत आपस में, मिल करके रहो। हम सब भारत माँ के संतान हैं। जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, मजहब के नाम, पूजा पद्धति के नाम पर आपस में लड़ो मत। अगर लड़ोगे तो दूसरा आपको लूटेंगे। अभी जिस तरीके से बात आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव नहीं, सनातन जागृति मंच यात्रा पे आप लोग निकले हों। हर जगह इस बात को फोकस कर रहे हैं। हेमंत सोरेन इस बात को 1,36,000 करोड़ रुपए को वो पकड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं हमने मैया सम्मान योजना दिया, हमने बहुत सारा काम किया, और बाद में वो लगा देते हैं कि जो काम नहीं हुआ ईडी और सीबीआई उसके लिए जिम्मेदार है। तो पब्लिक तो अभी फिलहाल एकदम खामोश है, कंफ्यूज्ड है। पब्लिक कोई कंफ्यूज नहीं है। 5 वर्षों से हेमंत सोरेन ने इस राज्य की जनता को ठगा है और झारखंड को लूटा है। और चुनाव आया तो 1000 टका थमा रहे हैं कि हमें वोट दे दो। भाई आपने तो 72,000 रुपया कहा था गरीबों को देने के, आपने दिया क्यों नहीं? हेमंत सोरेन ने कहा था कि महिलाओं को 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, क्यों नहीं दिया आपने? आप ही ने लड़कियों को कहा था शादी होगी सोने की सिक्का देंगे, आपने दिया नहीं। आप ही ने कहा था नौजवानों को, पिताजी का कसम खाए थे हेमंत सोरेन जी, 5 लाख नौकरी नहीं तो राजनीति से संन्यास। अरे भाई, जो व्यक्ति बाबूजी का कसम खाता है और वो पूरा नहीं करता है, तो झारखंड की जनता को उनको ठगने में कितना समय लगेगा? जितना भी एग्जाम हुए बच्चों के, सब पेपर लीक हुआ, सड़कों पर लड़के आंदोलन करते रहे, डंडा आपने चलाते रहा उनके ऊपर। आज भी लड़के आंदोलन करते हैं। पुलिस के बहाली के नाम पर 19 बच्चे दौड़ते मर गए, आपको थोड़े भी कोई शिकन नहीं है चेहरे में? आप कर क्या रहे हो? बच्चे अपने भविष्य के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ लगाते हैं और आप कह रहे हैं कि हमने ये कौन सा काम आपने किया? और बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, सब लूटा ही लूटा है इन्होंने। तो झारखंड की जनता देख रही है, भाई इतना लूटे और फिर कह रहे हो कि हमें मौका नहीं मिला। मौका तो मिला, लेकिन जनता के लिए आपने नहीं काम किया, अपने लिए कमाया। पलामू प्रमंडल में 9 सीटें हैं, आपके पास यहाँ अधिकांश थे 6। इस बार का माहौल क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग इधर से उधर चले गए हैं, कैंडिडेट भी एक एक सीट पे बहुत ज़्यादा है। प्रत्येक चुनाव में, पिछले बार चुनाव में भी आप देख लेंगे, उतना ही कैंडिडेट खड़े मिलेंगे आपको।
चुनाव में हर कोई लड़ता है, लेकिन इस बार मैं कह सकता हूँ झारखंड में सरकार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की बनने वाली है। और झारखंड की जनता इस बार, पलामू की जनता, 9 सीट है पलामू प्रमंडल में, 9 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। कई लोग आपको कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनाइए, बाबूलाल को सीएम बनाइए, पर पार्टी घोषणा नहीं कर रही है, इसके पीछे क्या राज है? ये कौन सी स्ट्रेटेजी? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह के 1 घंटा पहले तो आप लोगों को बता दी जाएगी, इसलिए उसकी चिंता नहीं करने कौन बनेगा। एक आखिरी सवाल है आम वोटरों से, पूरे झारखंड के लोगों से आप क्या कहेंगे? जब वो वोट डालने जाए तो क्या दिमाग में उनके सवाल होना चाहिए, या क्या उनको सोच के वोट करना चाहिए? नहीं, मैंने तो बार बार कहा कि भाई झारखंड को लुटेरों से, बिचौलियों से, दलालों से मुक्त करना है और भ्रष्ट अफसरों से झारखंड को मुक्त करना, इस बात को ध्यान में रखना झारखंड वासियों से मैं यही बार बार कहता हूँ। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in